शलोम अलैकुम। यसू अल मसीह के जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबको सलाम। अज़ीज़ों, मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर लाजमी किया करें। कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दें। आप सबका शुक्रिया जो लोग वीडियो को देखते हैं और अपनी राय देते हैं और कमेंट में हमारी हौसला अफजाई करते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम सीख रहे हैं अलूहियत अल मसीह। आज उसका 10वां पॉइंट है। आज 10वें पॉइंट के अंदर हम ये जानेंगे कि क्या यहोशुआ हमश्याह मसले मूसा हैं, क्योंकि बाज़ हल्के ये तालीम दे रहे हैं कि यहोशुआ हमश्याह मसले मूसा हैं और मसले मूसा में वो किसकी कौन सी चीज़ है, कौन सी सिफ़त है जिसमें वो मसले मूसा हैं। और वो ये कहते हैं कि जी यहोशुआ जो है वो मूसा की तरह खुदा हैं, जिस तरह से मूसा खुदा था। सो मूसा एक इख्तियारी खुदा था, वो खालिक खुदा नहीं था। तो जो लोग मसले मूसा इस चीज़ में मसाया को बनाते हैं, उनके कहने का मतलब ये है कि यहोशुआ जो है वो खालिक खुदा नहीं है, बल्कि एक इख्तियारी खुदा है, यानी वो हकीकी खुदा नहीं है। सो आएँ आज हम ज़रा देखते हैं कि क्या वाकई वो यहोशुआ हमश्याह में एलोहियत के एतबार से यहोशुआ हमश्याह मसले मूसा हैं एलोहियत के एतबार से या नहीं, कि या ये फेक तालीम है। सो बाइबल के आईने से देखते हैं। अमाल 3 बाब के आयत नंबर 22 में अस्तस्ना 18 बाब के आयत नंबर 15 को कोड किया गया। और यहाँ पर इस रेफरेंस को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। सो इस रेफरेंस को लेकर आज मौजूदा दौर में कुछ जो है मिसियनिक्स या कुछ और हल्के ये कहते हैं कि ये जो मूसा की तरह नबी है वो यहोशुआ ही है और यहोशुआ जो है वो मूसा की तरह खुदा है। अजीज़ों, हमारा भी ये मानना है कि ये प्रोफेसी जो है वो वाकई यहोशुआ के लिए लिखी हुई है, लेकिन आपने आयत को पढ़ना है लाजमी। अस्तस्ना 18 की 15 को आप वहाँ बाकायदा देख सकते हैं। वहाँ अलूहियत की बिल्कुल बात नहीं हो रही, वहाँ बात हो रही है नबी की, कि वो नबी किसकी तरह होगा। सो हर बात में यहोशुआ को मूसा की तरह जो है वो मसले मूसा बनाना मसाया को, ये गलत बात है। वो किन किन बातों में मसले मूसा है और किन बातों में वो मसले मूसा नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो आगे बढ़ते हैं और इन चीज़ों को ब्रेक बेनी से देखते हैं। नंबर 1, यहोशुआ नबी के तौर पर मसले मूसा है। ठीक है जी। जिस बात में यहोशुआ मसले मूसा है उसी को बयान किया जाए, और अगर उसके अलावा बयान किया जाता है तो वो बिदअत है, खुद साख्ता तालीम है और उसका बाइबल के साथ कोई भी लिंक नहीं है। अब यहोशुआ जो है वो नबी के तौर पर जो है वो मसले मूसा है, जैसा कि अमाल की किताब में लिखा है। ठीक है जी। तो लिखा है कि मैं एक नबी बर्पा करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो नबी है, ठीक है जी, मूसा की तरह। एक बात याद रखें, बाइबल में लिखा है कि सारी बातें, जितनी भी बातें तौरात में हैं, यहोशुआ हमश्याह के अंदर उनका मजमुआ है। मसाया का एक करैक्टर नहीं है। पहली बात तो ये है, वो सरदार काहिन है, वो रसूल है, वो नबी है, वो खादम है, वो बर्रा है, वो काहिन है और हैकल है। इस तरह से बड़े करैक्टर हैं उसके। तो यहोशुआ को जिस करैक्टर में मसले मूसा कहा गया है बाइबल में, हमने वो देखना है। बाइबल में कहीं भी आपको ये बात लिखी हुई नहीं मिलेगी कि यहोशुआ की जो अलूहियत है वो मूसा की तरह है। ये खुद साख्ता तालीम है, जिसने भी ये तालीम गढ़ी है खुद साख्ता है और इसका बाइबल के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। सबसे पहले जो यहोशुआ मसले मूसा है वो है जी नबी। सो मसाया मूसा की तरह नबी है, जो कि अमाल की किताब में वाज़िया लिखा हुआ है, रसूलों ने ये तालीम दी। ठीक है जी। दूसरी कौन सी बात है वो जिसमें मसले मूसा है, आए देखते हैं। यहोशुआ दयानतदारी में भी मसले मूसा है। दूसरी बात, दयानतदारी में, इसके लिए रेफरेंस है बाकायदा। अबरानियों 3 बाब आयत नंबर 2 में लिखा है, जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दयानतदार था, जिस तरह मूसा उसके सारे घर में था। सो लिखा है कि यहोशुआ लिखा है कि अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दयानतदार था, जिस तरह मूसा अपने सारे घर में दयानतदार था। सो यहाँ भी मूसा को यहोशुआ को मूसा के साथ, जनाब मूसा के साथ कंपेयर किया गया। सो यहाँ भी दयानतदारी के एतबार से यहोशुआ हमश्याह जो हैं वो मसले मूसा हैं। अलूहियत के एतबार से फिर यहाँ कोई बात नहीं की गई। तो आखिर कोई ऐसी आयत हो
कोई भी ऐसी आयत हो जिसमें ये अहद जदीद के अंदर बयान किया गया हो कि वो बाक़ी अलूहियत में जो है वो मसल मूसा है। अब अलूहियत के अंदर वो मसल मूसा हरगिज़ भी नहीं है। अगर ये मान लिया जाए कि यहोशू की अलूहियत मूसा की तरह है तो बहुत सारे सवाल आपके लिए पैदा हो जाएंगे जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं और मेरे पास सवाल हैं, मैं वो सवालात आप लोगों के सामने भी रख देता हूँ। सवाल नंबर 1, क्या मूसा का इख्तियार बिल्कुल यहोशू जैसा था? जबकि ऐसा हरगिज़ भी नहीं। अगर उनका इख्तियार बिल्कुल एक जैसा था तो इसका सबूत क्या है? ठीक है जी, क्योंकि यहोशू के पास ज़मीन व आसमान का कुल इख्तियार है। मत्ती 28 बाब आयत नंबर 18 में लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। अब जनाब मूसा के पास आसमान व ज़मीन का कुल इख्तियार नहीं था, बल्कि उनका इख्तियार ज़मीन तक महदूद था, जो कि आप मिस्र में भी देखते हैं और बियाबान में भी 40 साल के सफ़र में देखते हैं। जबकि मसाया के पास जो इख्तियार है वो ज़मीन व आसमान का है। यहाँ भी यहोशू और मूसा यहाँ मसल नहीं ठहरते, यहाँ कंपेयर नहीं होते। यहाँ भी मामला ख़राब हो जाएगा। क्या मूसा के पास यहोशू की तरह ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार था? अगर मूसा के पास ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार था तो इसका सबूत किधर है? कहाँ है सबूत? पूरी बाइबल में है तो ज़रूर दे दें। लिहाजा यहोशू इख्तियारात में भी मसल मूसा नहीं है। सवाल नंबर 2, अगर यहोशू खालिक कायत नहीं और मूसा की तरह खुदा है तो आप कैसे इसको मसल मूसा करार देते हैं? इसके लिए ज़रूर हमें बताएं, उसका रेफरेंस दें, क्योंकि यहोशू कलमा मुजस्सम खुदा है, यानी कलाम मुजस्सम खुदा है। इसके लिए आप देखें यूहन्ना की इंजील 1 बाब पहली आयत, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। बाइबल यहोशू मसीह को, यीशु मसीह को कलाम खुदा कहती है, यानी मुजस्सम कलाम कहती है। अब जनाब मूसा कहाँ मुजस्सम हुए? जनाब मूसा में कलमा कहाँ मुजस्सम हुआ? ज़रूर बताएं। बल्कि उनकी एक पैदाइश जो है वो एक औरत और मर्द से हुई है, जबकि जनाब यहोशू मसीह जो है कवारी से पैदा हुए। जनाब यहोशू का कोई इंसानी बाप नहीं है, जबकि जनाब मूसा का एक इंसानी बाप है और वो एक मर्द से पैदा हुए। लिहाजा ये कहना कि वो मसल मूसा हैं अलूहियत में, तो ये सरासर गलत है। हर बात में आप उन्हें मसल मूसा नहीं कह सकते। 2 बातों में वो मसल मूसा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, नबी के एतबार से और दयानतदार खादम के एतबार से, वरना आगे इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। अच्छा जी, बाइबल कहती है कुलसियों 2 बाब आयत नंबर 9 में, क्योंकि अलूहियत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है और तुम उसमें सारे ममूर हो गए हो। ठीक है जी, जो कि सारी हुकूमत का सर और इख्तियार है। अब यहाँ बहुत से मज़ीद सवालात पैदा हो जाते हैं कि मिसाल के तौर पे जैसा कि लिखा है कि अलूहियत की सारी ममूरी यहोशू में मुजस्सम हुई है, तो अब जनाब मूसा में अलूहियत की सारी ममूरी कहाँ मुजस्सम होगी? यहाँ भी जनाब मूसा कंपेयर नहीं होते। मसाया में अलूहियत की सारी ममूरी है, जबकि जनाब मूसा में अलूहियत की सारी मामूरी नहीं है। यहाँ से जो है ये जो अकीदा गढ़ा गया है कि वो मूसा की तरह खुदा है, ये अकीदा गलत हो जाता है, ये तालीम गलत हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। ठीक है जी, तो बाइबल में ये भी कहाँ लिखा है कि हम सारे मूसा में मामूर हो गए? ये भी ज़रूर बताया जाए। ठीक है जी, जबकि अहद जदीद के अंदर मसाया के बारे में ये लिखा हुआ है कि हम सारे उसमें मामूर हो गए। ठीक है जी, बाइबल में ये भी कहाँ लिखा है कि मूसा सारे इख्तियारात और हुकूमत का सर है? ये भी ज़रूर हमें हवाला दें, बताएं कहाँ लिखा है ऐसा, जबकि जनाब यहोशू के लिए ये लिखा हुआ है, जनाब मूसा के लिए ऐसा कहीं कुछ भी नहीं लिखा। बाइबल में कहाँ लिखा है कि मूसा दुनिया का नूर है, जबकि यूहन्ना 8 बाब आयत नंबर 9 में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। बाइबल में कहाँ लिखा है कि सारी कायनात मूसा में खलक हुई, जबकि यहोशू के मुतल्लिक़ ये लिखा हुआ है कुलसियों 1 बाब आयत नंबर 16 ता 19 तक लिखा है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी ममूरी उसी में सुकूनत करे। अब बाइबल में कहाँ लिखा है कि जनाब मूसा कलीसिया का सर है?
बाइबल में ये कहाँ लिखा है कि सारी चीज़ें मूसा के वसीला से और मूसा के वास्ते पैदा हुई हैं? बाइबल में ये कहाँ लिखा है कि मूसा अनदेखे खुदा की सूरत है? कुलसियों पहला बाब आयत नंबर 15 में लिखा है वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले है। जैसा कि मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ मालूद लफ्ज़ गलत है, सही तर्जमा है कि वो सारी मखलूक़ात से पहले है। सो पहलूठा है। अगर यहोशुआ हमशियाह जो है वो मूसा की तरह खुदा है तो फिर मूसा तो फ़राऊन के लिए खुदा था, जो कि मूसा का दुश्मन और मुखालिफ था। तो सवाल पैदा होता है कि यहोशुआ हमशियाह जनाब मूसा की तरह किसके लिए खुदा है? अगर वो कलीसिया के लिए मूसा की तरह खुदा है तो जनाब कलीसिया के आप फ़राऊन के साथ आप कलीसिया को कंपेयर कर रहे हैं, यानी जनाब यहोशुआ कलीसिया के दुश्मन है, जबकि फ़राऊन और जनाब मूसा एक दूसरे के तो दुश्मन थे। आपको ये भी वाज़ह करना पड़ेगा कि क्या कलीसिया और मसाया एक दूसरे के दुश्मन है? क्या अगर वो कलीसिया का खुदा है तो जनाब आला आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर वो मूसा की तरह कलीसिया का खुदा है तो कलीसिया तो यहोशुआ की जो है वो बीवी है, दुश्मन तो नहीं है। कलीसिया जो है मसीह का बदन है, दुश्मन तो नहीं है। ठीक है जी। जबकि अहद अतीक के अंदर जो मूसा है और जनाब जो मूसा है और फ़राऊन जो है वो उनकी आपस में बड़ी एक जंग है, बड़ी अनबन चल रही है। और फ़राऊन एक शरीर आदमी है, शैतान है, नारास्त है। तो आप यहाँ कलीसिया को फ़राऊन की जगह खड़ा कर रहे हैं। सो लिहाजा थोड़ा सा सोचें। जनाब मूसा हरगिज़ भी एलोहियत में जो है वो यहोशुआ की तरह नहीं है और ना यहोशुआ की एलोहियत मूसा की तरह। सही है जी। सो ये गलत तालीम है। अगर यहोशुआ मूसा की तरह खुदा है तो बड़ा मसला बन जाएगा। इस तरह से नहीं है। अगर आपका जवाब यह है कि यहोशुआ ईमानदारों के लिए खुदा है तो जनाब क्या ईमानदार खुदा ईमानदार जो हैं वो यहोशुआ के दुश्मन है, जैसे कि फ़राऊन मूसा का दुश्मन था? ठीक है जी। तो ये भी बहुत बड़ा तज़ाद पैदा हो जाएगा। सो लिहाजा अज़ीज़ों, बिल्कुल भी यहोशुआ हमशियाह की एलोहियत मूसा की तरह नहीं है। दो बातों में यहोशुआ मसले मूसा हैं। नंबर 1 वो नबी की हैसियत से, नबी के करैक्टर में जनाब मूसा की तरह हैं। नंबर 2 एक दयानतदार खादम की तरह जनाब मूसा है, जो कि अहद जदीद ने वाज़ेह तौर पर कहा है। और जो अहद जदीद में वाज़ेह लिखा है उसको माने, अपने पास से बातें घड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, हमारे साथ जुड़े रहें, कमेंट के ज़रिए अपनी राय दें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि लोग खुदा के कलाम को जान सकें। शलोम। बारूद यहोशुआ हमशियाह।